छत्तीसगढ़ की सियासत में बुधवार की 20 तारीख को बड़ा बदलाव हुआ। साय सरकार में अब कुल 14 मंत्री हो गए हैं। राजभवन में दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने मंत्री पद की शपथ ली। इन नए चेहरों के जरिए बीजेपी ने ओबीसी, एससी और वैश्य समाज के समीकरण साधने का प्रयास किया है। पुन्नूलाल मोहिले, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक और लता उसेंडी समेत कई दिग्गजों को दरकिनार कर नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। ये बीजेपी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग मानी जा रही है। आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यही चर्चा है कि ये बदलाव महज कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि 20 और 28 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया मास्टर प्लानिंग है। मंत्रिमंडल में लाए गए नए चेहरों से आगामी चुनावों में बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खबर तो ये भी है कि कई सीनियर लीडर्स ने कुर्सी के लिए दिल्ली तक एड़ी चोटी का जोर लगाया, फिर भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वागत करते हुए इस निर्णय को नई युवा पीढ़ी के लिए भाजपा की नई पहल बताया है। आज चर्चा का विषय यही रहा। बहरहाल मंत्रिमंडल के शपथ के बाद साल भर से चली आ रही ये मंत्री बनेंगे, वो रेस में हैं, आदि आदि वाले मामले का यहीं पर पटक्षेप हो गया। छत्तीसगढ़ में आज की बड़ी खबर यही है, लेकिन हमारी खबर यहीं से शुरू होती है जहां से बाकियों की खबर खत्म होती है। तो चलिए इस बार भी आपके लिए कुछ नया ही लेकर आए हैं। दरअसल साय सरकार के कैबिनेट विस्तार के पीछे बड़ी वजह है प्रदेश में पीढ़ी परिवर्तन करना। पिछले 15 बरस से छत्तीसगढ़ बीजेपी में सीनियर सिटीजन का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन चाणक्य है जो इतने दूर की सोच रहा है। आप कहेंगे मोटा भाई, नहीं भाई, अमित शाह नहीं है। सूत्रों की माने तो असली रणनीतिकार बीजेपी के महामंत्री पवन साय हैं। उन्होंने ही सीनियर नेताओं को किनारे कर युवाओं पर भरोसा जताने का रिस्क लिया है। ध्यान रहे, ये इंट्राडे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन साय ने ये कदम केवल 2028 नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 को। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरु खुशवंत साहिब। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ।